सर इंडिया में जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है इंसॉल्वेंसी सॉल्व करने की, एंड ऑन एन एवरेज 4.3 इयर्स लगता है एक एक कंपनी का इश्यू सॉल्व करने के लिए, एंड कहीं तो ऐसे ही 20 साल से अटके पड़े हैं. बट नाउ दिस न्यू बिल proposes to solve all these issues and probably put us on par with the global standards. Sir, I believe this is very important because ease of doing business में एक very important criteria है, और ये बिल पास होने के बाद certainly वर्ल्ड बैंक रेटिंग्स में इंडिया का नाम ऊपर जाएगा और बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हमें मिलेगा. और विद इन द कंट्री ऑल्सो, if insolvency case can be solved within 9 months or a year, वो मनी जिस बैंक ने भी उनको लेंड किया है वापस उस बैंक को जाएगा, ताकि दिस बैंक अगेन कैन लोन दिस मनी टू सम अदर एंटरप्रेन्योर. यानी इंटरनली कंट्री में भी एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट होगा, बाहर भी हमारा देश का नाम रोशन होने का चांसेस है. ये पूरा कहते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आई एम अ लिटिल कॉशियस, ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक बट अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि इस बिल में दो पहलू है सर. एक तो मेनली द वेरी प्रोसीजर ऑफ द इंसॉल्वेंसी इटसेल्फ, and the other one is the infrastructure that this bill aims to create, sir. The very procedure of the insolvency, it is a wonderful thing, sir. You have moved away from the age-old approach of, solving these issues inside a door. You have opened it and you have now formed a committee called Committee of Creditors. और बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है सर, इसमें एम्प्लॉयर्स को भी चांस मिलता है, दे कैन पार्टिसिपेट ऑल्दो दे कांट वोट. And the another very, very important thing about this bill is, sir, earlier it was only a prerogative of a creditor who could have initiated this insolvency process. But now, अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय होता है, उसको ज्यादा दिन से सैलरी मिलता नहीं है, तो he can initiate. And here I had a question, sir, if you could answer. The broad definition of a operational creditor, you have said it is workers, employers and suppliers. So अगर किसी सप्लायर को भी ज्यादा दिन पैसा नहीं मिलता है, तो कैन ही ऑल्सो इनिशिएट दिस प्रोसेस, बिकॉज दैट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल. एंड इफ दैट कैन बी द केस, देन इट विल हेल्प द मीडियम रेंज बिजनेस टू क्वाइट एन एक्सटेंट. एंड ऑफ कोर्स एज आनंद राव जी ने कहा है, जो पीएफ का पैसा है वर्कर का, उसको आपने सिक्योर किया है, सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग. एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में आई हैड अ क्वेश्चन सर. दिस बिल सेज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इज अलाउड, but only with the countries which also have a similar law in their country. But हमारे यहाँ इंडिया में हम केसेस देखते हैं सर, बहुत सारे मीडियम रेंज के जो बिजनेसेस होते हैं चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, बट once they book an order, they go to China, they see a piece, book an order, come back, but the container comes with an entirely different shipment altogether. So is there any protection for our own businessmen in terms of duping companies from abroad? How do we address that issue? Does this bill take care of that thing at all? क्योंकि जो मीडियम साइज बिजनेस होता है, जो एक बार अगर ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज के साथ या कंपनीज के साथ डूप हो जाती है, तो उनको तो बिजनेस शट डाउन ही करना पड़ता है. तो इन दैट केस इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वेस्टर एंड ही इज नॉट विलफुली डिफॉल्टिंग. सो इज देयर एनी प्रोटेक्शन ऑफर्ड? दैट इज अनदर इश्यू इफ द मिनिस्टर कुड एड्रेस. एंड नाउ सर, रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू हैव क्रिएटेड, मेजरली इट इज three infrastructure areas that you have proposed, sir. One would be the bankruptcy and insolvency adjudicator. Of course, there is already a certain mechanism. We already have few DRTs, but we also know that these DRTs have a host of cases pending, and they are not up to the date and they are not manned properly. And अभी NCLT को भी आपने propose किया है नया, लेकिन इसके ऊपर आपने और एक layer create किया है, sir, which is only bypassing the High Court. But all said and done, we can still go to the Supreme Court. So once a defaulter agrees to everything, all this process happens. एक साल के बाद फिर वो Supreme Court जाएगा, तो what do we achieve end of the day is another question, sir. And of course, there is an very urgent need to revamp the facilities of these things. And then there is an insolvency regulator which you propose, and you are creating a new set of insolvency personal agencies and agents also. तो उनको कैसे मॉनिटर किए जाएंगे, उनका मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, दीज ऑल टू बी वेरी शार्पली डिफाइंड, सर. एंड लास्टली, आई डू हैव वन सीरियस apprehension about this information utility that you have created, sir. Why do we need an information utility? We already have RBI. RBI is our biggest information utility. They are simply not giving away the information. And the rest of the banks which are supposed to give away the information of the willful defaulters, we are not doing it, sir. Why doesn't the RBI give a express
I would say, direction to all the banks, which can probably give away this data. Why I say this, sir? I would like to bring to your notice. July 15th, sir, बस दो ही important मुद्दे हैं, sir. मैं बता के बंद कर देती. July 15th, 2014, sir, the RBI issued a notification, which is called 5:25 arrangement, यानी the flexible structuring of long-term project loans. उसके तहत थोड़े कंपनीज ने बेनिफिट पाया है, सर. फिर उन कंपनीज का क्या होगा? बिकॉज दीज आर ह्यूज कंपनीज विथ 16,000 crores, 20,000 crores, which have restructured their loan up to 2030. So what is the effect, or how many companies have been benefited in that, sir? And again, in 2015 June, sir, there was a SDR notification again, which came out from the RBI, which allowed these lead banks to take up 51% of the stake. But then, of course, these banks cannot manage the businesses, so they had to give it back. And again, there are few companies which have benefited from there. So how do we address this issue is very important, sir. Kyunki is this legislation retrospective? Will it at least go and look into issues from the time you came into power? That is very important, sir. I hope you'll address these issues. And apart from that, sir, बस एक ही बात और मुझे कहना है. हिंदुस्तान में हमने देखा है, एक कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, दे इन्वेस्ट इन 4 companies at a time. यूजुअली द स्ट्राइक रेट इस, सर, 3 कंपनी से उसमें से बस्ट हो जाती है, एक कंपनी सक्सेस होता है. तो अगर ये एक कंपनी फायदे में चल रहा है, बाकी 3 कंपनियों से जिन्होंने वो बैंक से लोन लिया है या कहीं से एक्यूमुलेट किया है, मार्केट से लिया है, nobody can go and take money from that profit making company. But that is the sole case of the willful defaulters. How do we address this issue? वो तो उसके बारे में कई बात होता ही नहीं है, सर, completely. So I would sincerely like to request you, the willful defaulters के बारे में जो RBI ने कहा है, which gives away huge room to leverage, and these willful defaulters get away. Sir, kindly I would request कि please address that issue. Thank you so much. कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, और इस फर्जीवाड़े के लिए जब कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो वो स्टेट सरकार के अंतर्गत ही इस वक्त संवैधानिक ढांचे और प्रक्रिया के आधार पर संभव है.